हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोग अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी, कैसे आपको पेमेंट करना होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पहुंचना है ऑफिशियल वेबसाइट पर passportindia.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग लिंक पर क्लिक करना, सीधे वेबसाइट पर पहुंचना। यहाँ पर आने के बाद आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा अप्लाई फॉर पासपोर्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेश री इशू ऑर्डिनरी पासपोर्ट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। आपको देखने के लिए मिल रहा होगा रजिस्टर का ऑप्शन। क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन वाले इस ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे और पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है पासपोर्ट ऑफिस वाला ये ऑप्शन। इसके बाद में आगे आएगा पासपोर्ट ऑफिस। आपके नज़दीकी एरिया में पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पर है, अपनी सिटी यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। आगे शो होगा फुल नेम, अपना फुल नेम आप लोग यहाँ पर डालें। ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। आगे है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को ही अगर लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। ठीक है, इसी से फिर आप लॉगिन कर सकते हैं अपने फॉर्म को। नीचे आपको शो होगा पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो पासवर्ड का पहला लेटर लें कैपिटल, बाकी स्मॉल लेटर, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में हैज़ या फिर @ ले सकते हैं। फिर इसके बाद में कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कि राम @123, कुछ इस प्रकार से आप लोग अपना पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद नीचे है साइन अप। पासवर्ड आप लोग यहाँ चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपकी डिटेल फिल हो जाए चेक कर लेना। चेक करने के बाद में साइन अप वाले इस ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में कंप्लीट साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके साइन अप कंप्लीट करना है। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा योर PSP अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू पोर्टल एंड अपडेट मोबाइल नंबर एंड हिंट क्वेश्चन एंड आंसर इन मॉडिफाई प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, राइट का आपको साइन शो होगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, आपको शो होगा बैक टू लॉगिन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन वाले पेज पर आप लोग आ चुके हैं। अब लॉगिन आईडी आप लोग यहाँ पर डालें। जो आपकी ईमेल आईडी थी वही आपकी लॉगिन आईडी है, अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर डालना। इसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में आपको शो होगा पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड से लॉगिन करना चाह रहे हैं तो पासवर्ड यहाँ पर डालें। इसके बाद में साइन इन करें। अगर पासवर्ड से लॉगिन नहीं करना चाहें तो OTP वाला ऑप्शन लें। ठीक है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। ठीक है, वो OTP डालकर आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं अपने पासवर्ड के थ्रू। इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा सर्विस का एक ऑप्शन। आप यहाँ पर देखें सेकंड नंबर पर सर्विस का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो अब आप लोग को यहाँ पर शो होगा सबसे ऊपर ही ऑप्शन अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है अगर आप री इशू करना चाहें तो पासपोर्ट नंबर वगैरह डालकर री इशू कर सकते हैं। बाकी अगर आप न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो स्किप फॉर न्यू वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में पासपोर्ट ऑफिस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 9 स्टेप्स रहेंगे आपके, टोटल सारे स्टेप कंप्लीट करके दिखाएंगे और फाइनल प्रिंट भी आपको इसका निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पासपोर्ट टाइप। अब अप्लाइंग फॉर आप लोग यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, री इशू करना हो तो री इशू ले सकते हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आप लोग नॉर्मल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट 60 पेजेस का चाहिए या 36 पेजेस का, तो हमें चाहिए 36 पेजेस का। नॉर्मली आप 36 पेजेस वाला ऑप्शन लें। इसके बाद में सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद में अगला स्टेप है एप्लीकेंट डिटेल्स। अब गिवन नेम, अपना नेम यहाँ पर डालें, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर सरनेम में अपना लास्ट नेम डालें। ठीक है, मिडिल नेम या लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर। इसके आगे है जेंडर का ऑप्शन, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल फीमेल जो भी हैं आप। आगे हैव यू एवर बीन नाउन बाय अदर नेम्स, अगर आप किसी अदर नेम से भी जाने जाते हैं या पहले जाने जाते थे तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। फिर आपका पुराना नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे। हैव यू एवर चेंज योर नेम,
आपने अगर अपना नाम कभी चेंज किया हो तो यस करें, फिर प्रीवियस नेम पिछला नेम डालें, फिर पिछला गिवन नेम यहाँ पर सर नेम वगैरह, ठीक है, फिर नया नेम डालेंगे, वरना आप लोग नो पर यहाँ पर टिक रहने देंगे। आगे है डेट ऑफ बर्थ, अपनी DOB यहाँ पर फिल करेंगे। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप आउट ऑफ इंडिया के निवासी हैं, आप यहाँ पर नो करेंगे, यानी आप इंडिया के ही निवासी हैं। ठीक, नीचे प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थ प्लेस है वो विलेज है, सिटी है, टाउन है, तो यहाँ पर डालेंगे। तो आपका जन्म जिस प्लेस पर हुआ हो उस प्लेस का नाम आप लोग यहाँ पर डाल देना। ठीक, आगे है स्टेट, आप कौन से स्टेट के निवासी हैं, अपना स्टेट लेना। आगे है डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे है मैरिटल स्टेटस, और डाइवोर्स्ड हैं, मैरिड हैं या फिर सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं, विडो, जो भी आप हैं अपना ऑप्शन लें। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई बर्थ, बाई बर्थ आप सिटीजनशिप हैं या डिसेंट हैं या रजिस्ट्रेशन, मतलब बाहरी निवासी हैं, तो आप यहाँ पर बाई बर्थ कर देंगे, बर्थ। ठीक है, पैन इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालें। आगे है वोटर ID इफ़ अवेलेबल, अगर वोटर ID भी आपके पास है तो आप उसका नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना इन दोनों को छोड़ सकते हैं, एक हो तो एक डाल सकते हैं, एक छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे, आगे है एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या होम मेकर है या नॉट एम्प्लॉय नहीं है या अदर्स, जो भी आपका ऑप्शन है, अपना ऑप्शन है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको कोई आपका कोई भी एम्प्लॉय हो, मतलब कोई भी बिजनेस हो तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं, वरना आप स्टूडेंट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पोज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप माइनर हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना आप नो लगा देंगे। ठीक, आगे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास और एबव या 7th पास और लेस, 7 पास हों या इससे कम हो तो ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं, बिटवीन 8 और 9 तो ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं, ग्रेजुएशन एंड एबव तो ये वाला भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। ठीक, अपना ऑप्शन लें। आगे रहेगा, ठीक है, आगे रहेगा, अगर आप लोग यहाँ पर 7 का ऑप्शन लेंगे तो आप लोग यहाँ पर कहलाएंगे ECR कैटेगरी में आप लोग आएंगे, तो आप लोग 10th प्लस, आपने अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो 10th एंड एबव वाला ऑप्शन लें, या फिर अपना जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट करें। इज़ एप्लीकेबल एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। अब देखिए, अगर आप लोग 10th क्लास तक मिनिमम पढ़े हुए हैं तो आप आते हैं नॉन ECR कैटेगरी में, ECR कैटेगरी में आते हैं इलिटरेट पर्सन। ठीक, तो आप आ रहे हैं नॉन ECR कैटेगरी में, यहाँ पर ऑलरेडी यस हो जाएगा। नीचे आप लोग आएंगे, यहाँ पर आपको होगा विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, आपकी बॉडी पर कोई मार्क होगा, कोई निशान होगा, जलेगा या कटेगा, कोई स्पेशल पहचान के तौर पर कोई एक पहचान की चीज़, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। जैसे हमारी बॉडी पर लेफ़्ट लेग में जले का निशान है तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं बर्न मार्क ऑन लेफ़्ट लेग, आपके हैंड पर हो, शोल्डर पर हो, कट मार्क हो, कोई भी पहचान के तौर पर आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आगे है आधार नंबर इफ़ एप्लीकेबल, आधार नंबर आप लोग यहाँ पर डाल दें आपके पास हो तो। आगे आपको होगा आधार नंबर जब आप लोग डालेंगे तो आप लोग यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, यानी आप एग्री हैं डिटेल देने के लिए। इसके बाद में और फिर इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव करेंगे। इसके बाद में आपका ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप रहेगा फैमिली डिटेल्स का। आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में रेफरेंस नंबर आपको शो हो जाएगा, आपको शो होगा फादर्स लीगल गार्जियंस गिवन नेम, आपके फादर का नेम यहाँ पर डालें और फर्स्ट नेम यहाँ पर, सर नेम यानी लास्ट नेम यहाँ पर। ठीक है, 2 जगह पर नाम हो तब फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर डालना, लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। ठीक है, अगर एक ही जगह पर तो एक ही डाल दें, 2 जगह पर है तो फर्स्ट यहाँ पर, लास्ट यहाँ पर। लीगल गार्जियंस गिवन नेम इफ़ एप्लीकेबल, तो गार्जियन का नाम दोबारा से आप लोग यहाँ पर डाल देना, यानी फादर का नाम दोबारा से आप लोग यहाँ पर डाल देना और सर नेम उनका डाल देना नीचे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को भी सेव कर देना। इसके बाद में ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप रहेगा एड्रेस डिटेल्स का। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ होगा इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट है। अब हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम आप लोग यहाँ पर डालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टार लगा हुआ है तो ये ऑप्शन भी ज़रूरी है। ठीक है, आगे है विलेज टाउन सिटी, ये ऑप्शन भी ज़रूरी है अपना। आप चाहे विलेज में रह रहे हो, टाउन में, जिस भी सिटी में रह रहे हैं उस मोहल्ले का नाम डालना फुल, या गांव में रहते हैं तो अपने फुल विलेज का नाम यहाँ पर डालना। आगे है पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड डाल देना। अगर आपका विलेज नंबर कुछ नहीं है, स्ट्रीट नेम नहीं है तो 00 भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, आगे है पिन कोड, अपना पिन कोड डाल देना। आगे स्टेट का नाम सेलेक्ट करना, कौन से स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं।
अब यहाँ पर स्टेट अकॉर्डिंग आपने जो पीछे सेलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जिला, जिला ऑप्शन भी आपने जो पीछे लिया उसी के हिसाब से जाएगा। अब पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आपका क्या लगता है, आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना होगा, ठीक। हम अपना यहाँ पर पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करते हैं। आगे रहेगा मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना अपना, टेलीफोन नंबर हो तो डाल सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। आगे है ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा। आगे है इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यानी अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम हो तो आप लोग यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक। फिर आपका दोनों जगह पर इस अवेलेबल मतलब अवेलेबल है तो यस, पहले यहाँ पर यस करें, इसके बाद ऑप्शन आएगा इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, आप जहाँ रहते हैं अभी वहीं आपकी पैदाइश है तो आप यहाँ पर भी यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। फिर दोनों जगह आपका सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग भी फिल कर सकते हैं नो पर क्लिक करके। नो पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, विलेज और अपना रीजन, कंट्री कोड वगैरह ये सब दोबारा से फिल करना होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर यस करते हैं, दोनों जगह पर हमारा एड्रेस फिल हो चुका है, ठीक है। आप जैसे करना चाहें अपने हिसाब से करेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पेज को सेव करिए। इसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे, प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द आरपीओ आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। तो आप दोबारा से चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो आप लोग अभी कैंसिल पर जाकर दोबारा इसको सही कर लें, इसके बाद में ओके पर क्लिक करके सेव कर देना। अगर किसी कारणवश वेबसाइट कट हो जाए, दोबारा से आप लोग इस पेज पर आना चाहें तो दोबारा से लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद में ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको शो रहा होगा रिट्रीव पार्टियली सेव्ड फॉर्म, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना और नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते आना, चेक भी करते आना। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते करते आप लोग वहीं पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आपका अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको होगा नेम एंड एड्रेस। अब यहाँ पर किसका नाम देना है, किसी रिलेटिव्स का या ब्रदर या फादर या किसी का भी यहाँ पर जानकारी आपको देनी रिलेटिव्स की, ठीक है। तो मान लीजिए आप दे रहे हैं अपने फादर की डिटेल, तो उनका नाम और उनका एड्रेस डालना, उनका मोबाइल नंबर डालना विदाउट कंट्री कोड और ईमेल आईडी डालना। ईमेल आईडी ऑप्शन है, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको होगा प्रीवियस पासपोर्ट। अगर आपने पहले पासपोर्ट बनवा रखा हो तो उसको जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं बनना। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन होगा हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर नो ऑलरेडी ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना अगर सिलेक्ट ना हो तो। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, अगर आपने कभी अप्लाई किया हो, इशू नहीं हुआ हो आपका पासपोर्ट तो आप यस कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये पेज आपका सेव होगा। 7 स्टेप कंप्लीट हुए, 6 स्टेप कंप्लीट हुआ, ये है 7वां स्टेप। ये है अदर डिटेल्स का। अब यहाँ पर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, पहला ऑप्शन है आर एनी प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एन offense alleged to have been committed by you pending before a criminal court in India। आपके अगेंस्ट कोई केस वगैरह चल रहा हो तो आप यहाँ पर पेंडिंग हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। यहाँ पर भी नो लगाएं, ठीक है, यहाँ पर नो लगाएं, सिंपली यहाँ पर भी नो कर दें, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पर आप लोग नो कर देंगे, ठीक है। सारे ऑप्शन तो आपको नो कर देना है। नीचे आएंगे प्रोवाइड डिटेल्स, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड डिनाइड पासपोर्ट, कभी आपने रिफ्यूज़ आपका पासपोर्ट हुआ हो तो यस कर सकते हैं, नो यहाँ पर नो कर दें, यहाँ पर भी नो कर दें। तो सभी ऑप्शंस पर आप लोग नो कर दें। इसके बाद में और नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये पेज आपका सेव हो जाएगा। अब अगला रहेगा पासपोर्ट प्रीव्यू। जी हाँ, आप लोग अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। यहाँ पर जो फ़ोटो आएगा वो आएगा जब वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका फ़ोटो खींचेगा वो, और सिग्नेचर वगैरह वही आएंगे, ठीक है। अब आप लोग अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना, बारीकी से अपनी डिटेल को चेक कर लें, ठीक है। चेक करने के बाद यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं जहाँ भी मिस्टेक आपको लग रही है, ठीक है। अगर आपको मिस्टेक नहीं लग रही है तो फिर आप आई एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक करना। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब है लास्ट स्टेप डिटेल्स वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। प्रूफ ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ बर्थ में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पर
कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर सर्विस रिकॉर्ड ऑफ एन एप्लीकेंट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय एन इलेक्शन यानी कि वोटर आईडी, या फिर आप पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, किसी भी डिटेल किसी भी डॉक्यूमेंट की आप जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं अपना पैन कार्ड वाला ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन है ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस। आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी एक्सेस ले सकते हैं, और चाहें तो आप उसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। नंबर डाल देंगे, अगर करेक्शन वगैरह करना होगा तो यहाँ पर आप इन फ्यूचर कर पाएंगे। ठीक है, आगे है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस। रेजिडेंटल एड्रेस आपका कहाँ का है, प्रेजेंट का, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार है, बैंक पासबुक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑप्शन है, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर है। जो भी आप अपना ऑप्शन लेना चाहें, एक ऑप्शन यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, आगे आएगा, अगर इसको भी आप लोग फेच कराना चाहें डिजिलॉकर से तो यहाँ पर फेच करा सकते हैं, वरना आप यहाँ पर डिटेल फिल कर देंगे, यही आधार कार्ड। इसके बाद में आपको शो होगा अगला लास्ट स्टेप। अब यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ बर्थ, बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑप्शन लिया है अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि हमने लिया है पैन कार्ड वाला नंबर। ठीक है, आगे ऑप्शन है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस, तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन लेना होगा। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, या फिर गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आपका ऑप्शन आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया आधार कार्ड वाला ऑप्शन। आ गया प्रूफ ऑफ ECNR। यहाँ पर आप लोग चाहें तो अपनी 10th की मार्कशीट वाला ऑप्शन ले सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट ले सकते हैं। मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन ले सकते हैं। नर्सिंग का ऑप्शन भी है। पास सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो सिंपली अगर आप लोगों ने 10th कर लिया है तो अपना मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर डिजी लॉकर से फेच कराना हो तो आप लोग यहाँ पर डिजी लॉकर से भी फेच करा सकते हैं, वरना आप लोग डिटेल भी भर सकते हैं। डिटेल भरेंगे तो करेक्शन में आसानी रहेगी। ठीक है, अगर डिजी लॉकर से फेच कराएंगे तो एज इट इज़ आपका फेच हो जाएगा, उसमें फिर चेंजेस नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आप अपना देख लेना। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। आप प्लेस में अपनी सिटी का नाम डाल देना। डेट आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर शो जाएगी। इसके बाद में आपको पहले सेव करना है, इसके बाद में प्रीव्यू कर लेना है सही तरीके से, इसके बाद में सबमिट करना है। तो पहले आप सेव कर लें। अब आपको शो होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, नोट प्लीज़ सबमिट द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बाय द क्लिकिंग द सबमिट फॉर्म बटन। ठीक है, ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब पहले आप लोग अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू पर क्लिक करके आपने जो भी डिटेल भरी है अब आप लोग इसको चेक कर लीजिए। तो ये रहा आपका फॉर्म, ये रहा प्रीव्यू। नीचे आए, प्रिंट आउट वगैरह निकालना हो तो प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अदरवाइज क्लोज कर देंगे यहाँ से इसको। और फिर इसके बाद में आप लोग सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको शो हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में ये रहा आपका प्रिंट आउट। ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसीट, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में PDF सेव हो चुकी है, ओपन करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, अब आप लोग इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोगों को पेमेंट करने के लिए 3 लाइन का ये जो साइन दिख रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 लाइन के जो साइन आपको दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करना। इसके बाद में आपको शो होगा व्यू फॉर्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर शो होगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पे, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे आप लोग अपनी। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा सिलेक्ट PSK का ऑप्शन, यहाँ पर देखें सिलेक्ट PSK, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें जहाँ भी आप लोग अपॉइंटमेंट रखना चाहते हैं अपना आप लोग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो जैसे आप लोग अपना ज़िला वगैरह सेलेक्ट करेंगे एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नीचे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर डेट शो होगी।
अब जिस भी डेट में यहाँ पर अपॉइंटमेंट खाली होगी, डेट खाली होगी, वो डेट अपने आप सिलेक्ट होकर आ जाएगी। आप लोग इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें ये ब्लैंक हुई पड़ी है, इसका मतलब ये डेट्स खाली नहीं है। जुलाई में भी कोई डेट्स खाली नहीं है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं तो अगस्त में भी यहाँ पर हमारी सिटी के लिए कोई डेट खाली नहीं है। सितंबर में हमारी सिटी के लिए 7, 8, 9, 10 और 11 की डेट खाली है। आप इनमें से कोई भी डेट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 7 की डेट लेते हैं, 7 अगस्त की, ठीक। इसके बाद में अब आप मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चेंजेस करना हो तो आप लोग यहाँ से अपना पहले जिला POPS के वगैरह चेंज कर लें। इसके बाद में आप लोग अपना दूसरा मतलब डेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कर ली है। आप लोग भी सिलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। नीचे आएंगे, नीचे आप लोगों को शो होगा मेक पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। जब सेलेक्ट हो जाए अपॉइंटमेंट, इसके बाद में मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कर देना, ठीक। इसके बाद में आपको शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर सिलेक्टेड लोकेशन। यहाँ पर देखें, इसके बाद में पेमेंट का पेज आपको यहाँ पर शो होगा। पेमेंट वंस मेड फॉर अवेलिंग पासपोर्ट सर्विस विल नॉट बी रिफंडेड। जी हाँ, अगर पेमेंट फंस जाता है तो रिफंड नहीं होगा, बहुत ध्यान से पेमेंट करना है। इफ़ द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन प्लीज़ डू नॉट पे अगेन। दोबारा पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सही से पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट कैसे करना है सही से बता देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 1500 रुपये का पेमेंट करना है सभी लोगों को। जुलाई में अगर आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो आपका पेमेंट हो गया होगा यहाँ पर 2500, ठीक है। 1000 रुपये पेमेंट बढ़ गया है, ठीक है। हम ये जून में फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर पेमेंट अभी 1500 शो कर रहा है। अब पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर शो होगा पे नाउ का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करना। यहाँ पर थोड़े इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इनको रीड कर लेना। अगर आपको सक्सेस शो होता है तो दोबारा पेमेंट मत करना। अगर आपको पेंडिंग शो हुआ तो क्लिक द री वेरीफाई पेमेंट लिंक टू रीइनिशिएट अ सर्विस रिक्वेस्ट टू SBI पेमेंट गेटवे। तो री वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करना, ठीक है। फिर आपको सक्सेस या फिर फेल शो हो जाएगा। आपका पेमेंट अगर फेल होगा तो फिर वापस आ जाएगा, कटेगा नहीं। अगर सक्सेस फिर हो जाएगा। अगर फेल्ड शो कर रहा है तो क्या करना है, पेमेंट अटेम्प्ट हैज़ फेल्ड प्लीज चेक द पे एंड शेड्यूल appointment link to pay and schedule an appointment in case the payment status failed and the amount gets deducted। अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो द डिडक्टिव अमाउंट विल बी रिफंडेड द एप्लीकेंट्स बैंक विद इन 7 वर्किंग डेज। 7 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पेमेंट रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो अपना पेमेंट कर दें, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट गेटवे शो होगा। आप लोगों को अगर UPI के थ्रू पेमेंट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 70 रुपये यहाँ पर चार्ज जाएगा। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं है। चार्ज अगर होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। UPI के थ्रू करना बहुत आसान है। आप UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, इस पर आप लोग क्लिक करें। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 1500 रुपये आपकी फ़ीस है। DDO कोड वगैरह आपको सब यहाँ पर शो हो जाएगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा कन्फर्म का ऑप्शन। कन्फर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको बार कोड शो हो जाएगा। इस बार कोड पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। अगर इसी फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट खींचें और सीधे फ़ोन पे, GPay जो भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जाएँ, स्कैन करें। स्कैन करने के बाद में लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाना। इस वाले पेज को कट नहीं करना वरना पेमेंट अटक सकता है। जैसे ही पेमेंट हो सीधे इस वाले पेज पर पहुंचा, अपना यहाँ पर पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा। तो जब तक आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो तब तक आप लोगों को इसी पेज पर रहना है। इसके बाद में आपको शो हो जाएगा योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ठीक है। आपका पेमेंट हो चुका है। पेमेंट जब आप लोग करें तो इस पेज को काटना नहीं है जब तक आपको सक्सेस शो ना हो, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके से योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस शो हो जाए, इसके बाद में आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है, आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो ओके पर क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस। जी हाँ, आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है और रेफरेंस नंबर वगैरह आपको शो हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज़। आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आपका जो भी आपने डेट्स ली है उसी डेट में आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपना कंप्लीट
अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस के बारे में आपने जान लिया है, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। आगे एप्लीकेशन स्टेटस कैसे ट्रैक करना है और बाकी अधिक जानकारी के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आगे भी प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।